इस राज्य को नहीं, इस देश को एक अपूरणीय क्षति हुई है और ये क्षतिपूर्ति बहुत मुश्किल है कि कैसे हम लोग करेंगे। मैं आपके माध्यम से यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन। आज जिस प्रकार से बिहार की राजनीति को क्षति पहुंची है और सुशील कुमार मोदी को मतलब इस समय में चले जाना, जिस समय में बेहद उनकी ज़रूरत है, लोकसभा का चुनाव है सर पर, कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं सर? देखिए, सुशील कुमार मोदी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो संघर्ष का दूसरा नाम अगर कहें तो सुशील कुमार मोदी थे। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है, तो बिहार में सुशील कुमार मोदी जी ने संघर्ष कर के भारतीय जनता पार्टी को इतना आगे बढ़ाया। तो एक ऐसे व्यक्ति थे कि हम लोग बहुत नज़दीक से उनको देखें, क्योंकि हमने अपनी राजनीतिक जब शुरुआत की थी तो सुशील कुमार मोदी जी का मार्गदर्शन मिला है और हमने भी भारतीय जनता पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। तो उस समय मैंने उनको देखा है कि गांव के भी वर्कर को पहचानते थे, बाय नेम जानते थे, और बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ थी और पूरे समाज की आवाज़ थे। जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई और भी मामला हो, एक समाजवादी नेता थे, सीधे साधे, बहुत सादगी में रहते थे, कोई तड़क भड़क नहीं था। तो एक ऐसा आज के समय में इस तरह का व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो ये अपूरणीय क्षति सिर्फ एक पार्टी और एक गठबंधन को नहीं है, ये पूरे समाज को है, जिसमें हर दल हर पार्टी आती है, क्योंकि हम भी समाज के हिस्सा हैं और राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबका गोल होता है, अल्टीमेट गोल एक होता है कि हम जनता के बीच में जाएं, जनता की सेवा करें। तो उस रूप में एक समझिए कि ये योद्धा हम लोग के बीच में हम नहीं रहे हैं, जो जनता की आवाज़ बन कर के आगे चलते थे और जनता के मुद्दों को बेबाकी से रखते थे, और उनका व्यक्तिगत संबंध सबसे था। लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ भी वो बोलने वाले व्यक्ति थे। आप देखिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ उन लोगों को छात्र आंदोलन में और बचपन से एक तरह से दोस्ती थी, छात्र आंदोलन में साथ रहें, जेल गए, उसके बाद भी लालू जी के वो विचारों से खिलाफ थे, लालू जी के हमेशा मुखर विरोधी रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और हम लोग से बहुत हम समझते हैं इस राज्य को नहीं, इस देश को एक अपूरणीय क्षति हुई है और ये क्षतिपूर्ति बहुत मुश्किल है कि कैसे हम लोग करेंगे। मैं आपके माध्यम से यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जितने हम सब प्रशंसक उनके रहे हैं, समर्थक रहे हैं, उनके परिवारजन रहे हैं, सबको इतनी शक्ति मिले कि वो उनके न रहने पर हम लोग उस गम को भुला सकें, उनसे उबर सकें, और एक आशा करते हैं कुछ जैसा एक नया चेहरा आए ताकि समाज को रास्ता और दिशा दिलाने का काम करें। आज के ठीक 40 दिन पहले सुशील कुमार मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर जो है अपना एक तरह से कहा जाए कि साझा किया कि हम इस बार लोकसभा चुनाव में साथ नहीं दे सकेंगे क्योंकि हमारे साथ ये समस्या है। उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या आप अपना विचार रखेंगे, और साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी की कौन सी एक ऐसी बातें हैं जो आज भी आपको प्रेरणा के लिए? देखिए, उनका हमने बहुत नज़दीक से उनको देखा है। एक तो सबसे बड़ी बात है सादगी, और दूसरी चीज़ है कि जिस विषयों पर वो बोलते थे उस विषय की जानकारी। आज के जितने भी युवा हैं और जो राजनीति करते हैं, चाहे राजनीति की सोच रखते हैं, तथ्यों पर बात करना चाहिए, और मुद्दों पर अगर आप किसी मुद्दे पर विचार आपका रखते हैं और किसी की भिन्नता आपकी है, किसी का आलोचना करते हैं, तो आपके पास तथ्य होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए। तो सुशील कुमार मोदी जी के पास फैक्ट होता था, वो स्टडी करते थे, और मैं देखता था कि उनके पास टैबलेट होता था और हमेशा वो पढ़ते रहते थे, और उसके बाद ही वो डेटा एनालिसिस करके एक तरह से स्टैटिकली कैसे बताया जाता है, उनकी जो बात होती थी कोई काट नहीं पाता था। इसलिए वित्त मंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में बहुत सारे रोल में उन्होंने बखूबी निभाया है। और अब एक साइंटिफिक तरीके से पॉलिटिक्स को कैसे साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, कैसे पॉलिटिक्स में रिसर्च करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत सारे आज के जो ज़माने के नेता हैं, हमने देखा है कि बेतुका बयान दे करके अपने आप को लाइमलाइट में लाते हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी जी आज तक एक शब्द नहीं किसी के बारे में बोले हैं। वो हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं, हमेशा मीडिया उनके फोकस में रहे हैं, लेकिन तथ्यों के आधारित उन्होंने किसी की आलोचना की है। और इस चीज़ को हम समझते हैं कि सीख लेना चाहिए हम सबको, और पढ़ना चाहिए,
और जानकारी प्राप्त करके किसी का आलोचना करना चाहिए। सुशील कुमार मोदी से मैंने सीखा है और मैंने उनको उस तरह से कार्य करते देखा। एक कमी ज़रूर खलेगी और हम समझते हैं कि हम सबको उनसे सीखना चाहिए और आगे आने वाला जो राजनीति है उसमें इसी मुद्दे पर भी बहस होनी चाहिए, तथ्य के आधार पर, और किसी का आलोचना काम के हिसाब से, न कि किसी व्यक्तिगत गिरवान से लेकर के हम किसी का आलोचना करें या बेतुकी बातें करें, वो उसके मिसाल थे। एक अंतिम सवाल हमारा है कि जो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और हाल ही में चौथे चरण का जो चुनाव समाप्त हुआ, क्या लग रहा है एनडीए के खाते में कितनी सीटें जो है वो आ रही है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए की बात अब कर रहे हैं, जो हम लोग का गठबंधन है, आप देखे होंगे कि पिछले चुनाव में चाहे 9 से आप लेके चलें, एक ग्राफ हमेशा बढ़ा है। 9 में भी 292 था, उसके बाद 303 हुआ और भाजपा का, और गठबंधन का भी सब रहा, 325 रहा या कुछ रहा। अभी भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि लीडरशिप एक है नरेंद्र मोदी जी का, उस तरफ कोई लीडर नहीं है। वो मुद्दे की बात करते नहीं हैं। उनका जो जनता के बीच में जा रहे हैं तो हर जगह हर स्टेट में उनका एक अलग अलग बातें होती है। वो कभी भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जो तथ्यों से पर आधारित नहीं होती है। आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण खतरे में है, मुझे ये समझ में नहीं आता है किस बेस पर वो कहते हैं कि खतरे में है। उसी तरह से रोज़गार की बात यहाँ माननीय तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमने रोज़गार दिया। अब ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के अधीन वो हैं और वो बोल रहे हैं कि हमने किया। मैं अगर मंत्री हूँ और मेरी विभाग की कोई उपलब्धि है तो मैं कह देता हूँ कि मुख्यमंत्री ने नहीं किया, मैंने किया। तो ये अजीब सी बात हो रही है। तो हम समझते हैं कि इस तरह की राजनीति, और जहाँ पर आपके पास कोई नेता नहीं है, 26 दलों खंडित है, सबके पास अपना नेता है, सब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, तो एक चेहरा कोई नहीं है। एक चेहरा, सिर्फ एक ही चेहरा हमको नज़र आता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उनके कंपटीशन में कोई नहीं है, तो बिहार भी इससे अछूता नहीं है। और पिछली बार बिहार ने दिखाया, जो गठबंधन आज है वही गठबंधन पिछली बार 19 में भी था, और उसमें हम लोग का भी उपेंद्र कुशवाहा जी और हम पार्टी नहीं थी, उसके बाद भी 39 सीट वो जीते थे। और कमोवेश यही स्थिति इस बार बिहार में है। अब इसको हम संख्या में नहीं कह दे, संख्या में कहना भेग होगा, लेकिन हम लोग आशान्वित हैं कि वो रिजल्ट हम लोग को जो है उसके आसपास रहेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बातें होगी वो बाद में होगी, लेकिन जैसा कि बता दें कि आज क्या पक्ष हो क्या विपक्ष, सभी ने नम आँखों से सुशील कुमार मोदी को जो है श्रद्धांजलि दिया है, अंतिम विदाई दिया है। और क्या आप सोचते हैं वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।